जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ और इसकी योजना और प्रबंध से भरे हुए आज के दिन के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता, हमारे साथ और अपनी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, क्या कभी आपने इस विचार पर सोचा है कि आप कहीं जाने के लिए टिकट खरीदने की, अपनी यात्रा की टिकट लेने के लिए एक विंडो पर खड़े हुए हैं और टिकट वाला आपसे सवाल पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और आप अपने डेस्टिनेशन का नाम बताते हैं और वो आपको टिकट देता है और आप जाकर उस बस या ट्रेन और जो भी गाड़ी है या एरोप्लेन क्यों न, उसमें बैठ जाते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह इस संसार में आया हुआ हर इंसान उसे अपने पिता के घर जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, या कहें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु जो स्थान तैयार करते हैं उसमें पहुंचने के लिए भी एक टिकट की जरूरत पड़ती है। क्या आपने वो टिकट ले लिया है? और क्या आप ये जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये मायने नहीं रखता कि हम कहां से आ रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम जा कहां रहे हैं। जहां से आ रहे हैं वो पीछे रह गया है, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन हमें जाना कहां है ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भटक सकते हैं और मुसीबत में पड़ सकते हैं, गलत जगह पहुंच सकते हैं, गलत शक्तियों का शिकार हो सकते हैं और अपने एक आनंद भरे स्थान से वंचित रह सकते हैं। प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे लिए स्वर्ग का टिकट कंफर्म किया है। हमें केवल उसे स्वीकार करना है, ले लेना है। और जैसा यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आइए इसको मैं पढ़कर बताता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा या ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मनुष्य का डेस्टिनेशन वो है जहां ईश्वर है। मनुष्य का डेस्टिनेशन वो है जहां ईश्वर है। शैतान मनुष्य को उसके इसी गंतव्य से भटकाना चाहता है। जैसा यशायाह के 53 में लिखा हुआ है, सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ एक के ऊपर डाल दिया, क्योंकि हमारा भटकाव एक अधर्म को पैदा करता है, पाप को पैदा कर चुका है। वो आदम ने उस आज्ञा को तोड़ने से जो भटकाव इंसान को मीरास में दिया है, वो बोझ प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया है। हर इंसान से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। इस दुनिया में हम सवेरे निकलते हैं, अपनी ड्यूटी के स्थान पर जाते हैं, अपने काम के स्थान पर जाते हैं, शाम को वहां से लौट कर आ जाते हैं, अगले दिन फिर हम वहां जाते हैं। लेकिन हर इंसान के जीवन का एक अंतिम डेस्टिनेशन है, अंतिम गंतव्य है, जहां जाकर उसको हमेशा 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 रहना है। और
दो ही डेस्टिनेशन है, स्वर्ग जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर का घर है, दूसरा अनंत काल का विनाश जो शैतान के साथ आग की झील का एक ऐसा मंजर है जहां वो इंसान जिसने ईश्वर के उद्धार को ठुकराया है, ईश्वर के पुत्र को ठुकराया है, उसको जाना है। और साथ में जाना है शैतान और उसके साथ उन सारे दूतों को जिन्होंने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ और शैतान का साथ दिया, और संसार के वे सब लोग जो शैतान का साथ देते हुए इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं या मर चुके हैं, उन सबको उसी विनाश के डेस्टिनेशन की ओर जाना होगा। लेकिन आज समझदारी ये है, आज सुसमाचार ये है, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे उस टिकट को स्वीकार करें, अपने डेस्टिनेशन को जो परमेश्वर के साथ है कंफर्म करें। प्रभु हमारे लिए ये डेस्टिनेशन तैयार कर रहा है। सो प्रियो, आप कहां जा रहे हैं? अगर किसी ने आज तक आपसे ये सवाल नहीं पूछा है तो आप खुद पूछिए, आखिर मैं जा कहां रहा हूं, मुझे जाना कहां चाहिए? परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हमें परमेश्वर के अनंत काल के निवास में परमेश्वर के पास जाना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए या उस टिकट को हासिल करने के लिए हमें प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले आदम में पैदा होकर के हम सब ने जो पाप किया है उससे तौबा करना चाहिए और प्रभु यीशु से उसकी क्षमा मांगनी चाहिए और यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, यही हमारे टिकट का कंफर्मेशन है। क्या आपने इस प्रोसेस को पूरा किया है? अगर किया है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। प्रभु की भक्ति करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए निरंतर आगे चलते रहिए। No matter what may come on our way, persecution or whatever kinds of difficulties we may face, let's continue to walk on this narrow way that one day we shall reach our Lord's house. और यदि आप इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं तो जल्द तौबा कर लें, स्वर्ग की टिकट कंफर्म कर लें और उसके बाद अपना शेष जीवन इस संसार में प्रभु की भक्ति में, उसके आने के इंतजार में बिताएं। प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारे लिए प्रभु आपके तैयार किए हुए भविष्य को प्रकट करता है, उसे किस तरह प्राप्त करना है ये बताता है, सिखाता है, बल्कि हमारे हाथों को पकड़कर प्रभु हमें उस मार्ग पर पहुंचाता है। धन्यवाद करते हैं। इस संदेश को सुनने वालों में मेरी प्रार्थना है सबके लिए, यदि आज तक किसी ने अपने स्वर्ग के मार्ग को अभी तक नहीं अपनाया है तो प्यारे यीशु, तो उनकी आंखें खोल दे प्रभु कि वो जान सकें उन्हें आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि मरने के पश्चात या आपके आगमन पर हम उस विनाश के मार्ग पे ना चले जाएं, बल्कि परमेश्वर के घर में हमारे लिए तैयार किए हुए उस घर में प्रवेश करें, परमेश्वर के साथ सनातन काल की संगति में रहें, उसके आनंद में रहें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। सहायता और मदद कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके प्रार्थना के निवेदन भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।